गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विधि के विद्यार्थियों का ई लेक्चर में पुनः स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक को अपन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंडियन पेनल कोड और फिलोसॉफी, साइकोलॉजी इसका पार्ट भी मान सकते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि वो टॉपिक किस किस सब्जेक्ट से रिलेवेंट करता है। ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए, क्योंकि बुक्स सबके पास अवेलेबल होती है, लेकिन जो एक अच्छा टीचर उस टॉपिक को इंटरप्रेटेट करके दूसरे सब्जेक्टों से जोड़ के आपको सिंपल एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट करे, तब जाके उस टॉपिक का कोई महत्व रहता है। जैसे आज जो हम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और आए दिनों में हम सब इस चीज़ के बारे में सुनते भी रहते हैं। कैसे हम इसको टॉपिक को दूसरे सब्जेक्ट से या दूसरी चीज़ों से रिलेवेंट करेंगे, वो आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वह है मानसिक आघात, मेंटल एंड नर्वस शॉक सिस्टम। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आप करंट एग्जाम्पल में इस टॉपिक को सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले से भी जोड़ सकते हैं कि आदमी का किस तरह से मेंटल एंड नर्वस शॉक सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है। न्यूज़ में देख रहे हैं, बहुत सारी बातें उनके बारे में आ रही है कि क्या रहा डिप्रेशन के कारण उन्होंने अपना सुसाइड कैसे किया, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो इसी टॉपिक के बारे में हम यहाँ आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मानसिक आघात या मेंटल एंड नर्वस शॉक सिस्टम होता क्या है। मानसिक आघात का जो संबंध होता है वो शरीर से न होकर हमारी मानसिक चिंतन से होता है ना। जैसे इसमें चोट बाहर से नज़र नहीं आती है, इसमें चोट शारीरिक रूप से शरीर पर कहीं नज़र नहीं आती है। जैसे एक्सीडेंट होने से शरीर पर चोट नज़र आती है, कोई भी हथियार द्वारा या किसी भी पदार्थ द्वारा यदि हम अपनी बॉडी को कोई टच करते हैं, उससे अगर वहाँ कोई चोट लग जाती है तो उस तरह से हमको नज़र आती है, ब्लड निकलना, एक्सेट्रा ETC जो भी है। लेकिन नर्वस सिस्टम में जो चोट होती है वो आंतरिक चोट होती है, वो नज़र नहीं आएगी आपको बाहर से, बट आदमी अंदर ही अंदर घुटता जाता है। जैसे यदि किसी का नर्वस सिस्टम शॉक हो गया है या किसी को मानसिक आघात पहुंचा है, तो उसको सोचने समझने की शक्ति पे उसका इफेक्ट पड़ेगा और वो उसी के बारे में सोचता रहेगा, जैसे हम जानते हैं। तो मेंटल चोट जब किसी को पहुंचती है, मानसिक आघात जब किसी को पहुंचता है, तो उस इंसान की सोचने समझने की जो शक्ति होती है बहुत क्षीण हो जाती है। वो केवल नेगेटिविटी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। जैसे कि यदि किसी की मानसिक भावना को धक्का या ठेस पहुंचती है, उसे हम मानसिक आघात कहते हैं। यदि किन्हीं शब्दों में यदि हम इसको कहें कि हमारा दिमाग का वो पार्ट जिस पे इफेक्ट हुआ है वो कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। प्रमुख व्यक्तियों को मानसिक आघात किस तरह से पहुंचता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगा। आप आए दिन सड़कों पर जाते हो, अब आप यहाँ खड़े हो और आपसे कुछ मिनटों की दूरी पर कोई भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आई। अब आप उस जगह से उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हो तो वहाँ बहुत सारा ब्लड्स पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति मरा हुआ पड़ा। आप उसको अचानक देखते हो, आपको नर्वस सिस्टम हो जाता है, शॉक हो जाता है, नर्वस सिस्टम मानसिक आघात लग जाता है कि और अचानक इतना ब्लड, ये वो एक्सीडेंट, आप हम घबरा जाते हैं। तो हम जो घबरा जाते हैं हम अंदर से क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, वो जो रिएक्ट करता है नेगेटिव थॉट्स की तरफ, वही एक मानसिक आघात है। इसमें शारीरिक क्षति या पीड़ा नहीं होती है, इसमें क्या होती है, मानसिक पीड़ा होती है। मन
वह दिमाग को, सिस्टम को प्रेशर होता है, जिससे हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। एक अच्छा सा केस आपको बताता हूँ मैं, लेंथ वर्सेस नाइट वाला। इसमें क्या था, केवल मानसिक आघात, मामूली चोट या किसी मानसिक पीड़ा पर निर्भर न होकर उस व्यक्ति का उस घटना के प्रति आकर्षण होना, वो उसी घटना के बारे में निरंतर सोचना, वो उस घटना को रिपीट करना अपने विचारों के रूप में, और उसका इफेक्ट उसके बाहर की बॉडी पर नज़र आना, ये जो होता है मानसिक आघात की श्रेणी में आता है। हम कभी देखते हैं ना, जो हमारा प्रिय सबसे प्रिय व्यक्ति जो होता है, भले कोई एक्टर हो, भले कोई स्पोर्ट्समैन हो, या कोई परिवार का सदस्य हो, अचानक अगर उसकी डेथ हो जाती है जिसकी हमें आशा नहीं थी, तो एकदम क्या सिस्टम, हमारा मेंटल जो नर्वस सिस्टम होता है उसको शॉक पहुँचता है और हम घबरा जाते हैं, अचानक ये क्या हो गया। तो ये इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। एक बहुत अच्छा केस इसका एक और है, जो बहुत इसका लीडिंग केस है, वो है विल्किंसन वर्सेस डाउनटन। इसमें क्या था, प्रतिवादी ने वादी को, प्रतिवादी उसका देवर था, उसने वादी को, अपनी भाभी को झूठा समाचार दिया केवल एक मजाक के हिसाब से कि आपके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अचानक ये घटना को सुनकर उसकी भाभी शॉक हो जाती है, इतनी भयंकर शॉक हो जाती है कि वो वहीं बेसुध होकर अचेत स्थिति में चली जाती है, कोमा में चली जाती है, और धीरे धीरे उसके शरीर को नुकसान होता है, जैसे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बहुत सारा डैमेज हो जाता है बॉडी के बाहरी अंगों को, क्योंकि हम वही चीज़ सोचते हैं कि हमारा प्रिय हमसे दूर हो गया। जब ये बात कोर्ट में चली, तब कोर्ट में देवर ने कहा कि मैंने तो केवल अपनी भाभी से मजाक किया था, जबकि उनके पति जिंदा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भाभी उस नर्वस सिस्टम का शिकार हो चुकी थी। तो कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ का मजाक नहीं कर सकते जो दूसरों को मानसिक आघात पहुंचाए, और ये मानसिक आघात ऐसा भयंकर आघात होता है, क्योंकि शरीर पे यदि कोई घाव लगता है तो उसका इलाज हो भी सकता है, लेकिन जो मेंटल रूप से अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन बनी नहीं है कि तुरंत उस पर रिएक्ट करे, धीरे धीरे उस पर वो चीज़ इफेक्ट करती है ना। तो मेंटल सिस्टम, मेंटल शॉक सिस्टम बहुत ही भयंकर बीमारी है, जो किसी भी घटना के द्वारा या किसी भी ऐसे दुखद समाचार के द्वारा किसी को भी हो सकती है। तो कोर्ट ने उस लेडी को रेमेडी दिलाई और उसको सजा दी, उसके देवर, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है इसका, इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना और समझा। एक और बहुत अच्छा केस था हैम्ब्रुक वर्सेस स्टोक ब्रदर। इसमें क्या हुआ, प्रतिवादी ने अपनी घोड़ा गाड़ी, यानी पहाड़ी इलाका था, प्रतिवादी ने अपनी घोड़ा गाड़ी कुछ समय के लिए ढलान वाले एरिया में रोक दी, ताकि ठीक है मैं 2 मिनट में काम पे आता हूँ। अब अचानक प्रतिवादी की घोड़ा गाड़ी फिसलन कारण धीरे धीरे चलने लगी, नीचे समतल स्थल पर बच्चे खेल रहे थे। जब वादी ने देखा तो वादी तुरंत उन बच्चों को बचाने चला गया, लेकिन जैसे ही वादी ने उन बच्चों को बचाया तो सामने खड़ी एक औरत देख रही थी कि बच्चों की तरफ वो घोड़ा गाड़ी बहुत फास्ट रूप से आ रही है, और ये देखकर उस लेडी को नर्वस सिस्टम पे शॉक लगा। अचानक हमारे सामने ऐसी कोई घटना हो रही होती है, हम एकदम वहाँ स्तब्ध हो जाते हैं। तो ये शॉक इतना भयंकर था कि वो लेडी अचानक बेसुध हो। इस घटना के लिए भी उस घोड़ा गाड़ी वाले को कसूरवार बनाया गया, क्योंकि उसका कार्य नेग्लिजेंसी था। उस कार्य का इफेक्ट, उस कृत्य का परिणाम क्या था, उस लेडी को शॉक पहुंच, है ना। तो ये कुछ आपको मैंने एग्जांपल देके आपके सामने मैंने प्रस्तुत। इसी तरह बोरेल वर्सेस यंग, ये वाला केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।